दोस्तों, मैं योगेश बघेल प्रश्न करियर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम में। जो कल पढ़ाया था उससे आगे अब पढ़ाएंगे, तो ये सीटेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आज हम रोमन संख्या के बारे में बताएंगे, रोमन अंक। जैसे कि हम रोमन संख्या एक नंबर में सीटेट यूपीटेट में पूछ सकता है कि 10 का रोमन अंक कितना होगा। तो 10 का रोमन अंक कितना होगा x। 20 का रोमन अंक कितना होगा, ऐसे 50 का रोमन अंक कितना होगा l। और 100 का c। 500 का रोमन अंक d। और 1000 का m। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि 10 को x, 20 डबल x, 50 को l, 100 को c, 500 को d और 1000 को m। इसका सबसे अच्छा तरीका है LCDM से, ऐसे करके आप याद भी रख सकते हो। तो कभी कभार पूछ लेता है, जैसे कि मान लो 29 का रोमन अंक बताओ। तो 29 को ये 2x 2rx और 9 का कितना होता है ix। ये हो गया 29। और अगर पूछ लिया जाता है 60 का कितना हो जाएगा, तो देखो 60 का हो जाएगा जैसे 50 प्लस 10, ऐसे 50 का कितना होता है l, 10 का कितना होता है x। तो 60 का रोमन अंक कितना हो जाएगा lx। किसी भी संख्या को आप 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक रोमन अंक लिख सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका है ऐसे याद करने का, 10 का है x, 20 का डबल x, 50 का LCDM ऐसे करके आप देख सकते हो। और हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे कि आपका 90 का रोमन अंक कितना हो जाएगा। तो देखो ये c है ना, ये तो हो गया 100 का, 10 इसमें से माइनस करेंगे तो ये x c हो जाएगा 90। और अगर 900 का हम 900 का रोमन अंक कितना हो जाएगा, देखो 1000 का m, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो ये cm हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन गए cm 900। ये इसका रोमन अंक हो जाता है। इसी प्रकार 200 का कितना हो जाएगा रोमन अंक, 200 का देखो 100, 200 में 100 प्लस 100, तो 100 का कितना होता है हमने यहाँ भी बताया आपको c। और ये 100 का कितना हो जाएगा c, तो ये डबल c हो जाएगा। ऐसे ही 300 का रोमन अंक कितना हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि 300 का रोमन अंक कितना हो जाएगा। इसी प्रकार 400 का रोमन अंक कितना हो जाएगा, देखो 400 का, इसमें देखो 400 का रोमन अंक कितना हो जाएगा, 500 का कितना है d, तो यार पीछे लिख देते हैं d। अब इस 500 से 100 कम है तो c आगे लिखो, तो cd हो जाएगा 400 का रोमन अंक। ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है सीखने का। अक्सर बच्चे इसमें भूल जाते हैं कैसे करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसी प्रकार आगे आपको लेके चलते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कुछ आगे टॉपिक्स हैं
देखो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं आप ये देख सकते हो। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं वैसी संख्याएं जिनका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/10, तो इसका दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो 0.1, यानी एक जीरो है तो एक अंक बाद जीरो के बाद एक पॉइंट लगा देंगे। ऐसे 1/100, तो 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अक्षर 0. ऐसे करके दशमलव, जैसे 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे। 1 जीरो है तो दशमलव के बाद 1 अंक, ऐसे करके 1000। अगर 1000 को हमें दशमलव में चेंज करना है तो देखो दशमलव के बाद कितने जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अक्षर हो गए दशमलव के बाद। तो ये दशमलव संख्याएं हैं। तो इसको हम दशमलव संख्याओं में क्या होता है कि जोड़ भी पूछ लिया जाता है, घटा गुणा और भाग भी पूछ लिया जाता है। तो दशमलव संख्याओं का जोड़, मान लो दशमलव संख्या कोई दे रखी है 5.43 और जोड़ दे रखा है 4.92, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 2 5 पॉइंट, देखो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे 25.43, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 25.43। दशमलव के बाद संख्याओं को इकाई के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे 25.43 है, 43 नहीं करेंगे, 25.43, 4.92, ऐसे। तो इसका जोड़ेंगे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है। अब इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 9 4 13, देखो दशमलव की दशमलव, 5 और 5 10, 2 1 3, तो इसका ये हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस में भी ऐसे कर सकते हो। दशमलव संख्याओं का घटाना, दशमलव संख्याओं का घटाना है। मान लो कोई संख्या दे रखी है 97.01, इसमें से हमें माइनस करनी है 32.02। तो कैसे करना है माइनस, तो इसमें से 11 में से 2 गए 9, यहाँ रहेगी 9, तो दशमलव, और यहाँ रहेगा 6 में से 2 गए 4 बचे, और ये इतना। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब दशमलव संख्याओं का गुणा हम बताएंगे आपको कैसे करना होता है। दशमलव संख्याओं का गुणा में अक्सर गलतियां हो जाती है। गुणा और भाग में, जोड़ और घटाई में आप आसानी से कर सकते हो। तो दशमलव संख्याओं के गुणा, जैसे 5.4 इंटू 1.2, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 12 चौक 48, 12 पन्ना 60। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल। अब दशमलव के अंक के बाद लगाएंगे, गुणा में दशमलव जुड़े आता है। देखो एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ, तो यहाँ कितना अंक हो जाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ऐसे 6.48 इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक अंक बाद दशमलव इधर है, एक अंक बाद इधर है,
तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या बड़ी मान लो, ले लो आप 5 3 2 1 इंटू 1.1 और यहाँ पर भी पॉइंट लगा दो या यहाँ लगा दो, चलो ठीक है। तो इसका इससे हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 33। अब दशमलव अंक कितने अंक बाद लगेगा, देखो 3 और एक 4, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ 5.8531 हो जाएगा। इसी प्रकार दशमलव संख्याओं का गुणनफल हो जाता है और दशमलव संख्याओं का भाग देखो भाग कैसे करते हैं। जैसे कोई संख्या है 6.3 भागित 0.7, तो 6.3 ऐसे भी कर रहे 0.7, तो देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया तो कितना हो जाएगा 7 9 63, इसका ये हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। और कोई संख्या अगर दे रखी है मान लो 1 2 1, यहाँ पर मान लो दशमलव है 2 और भागित यहाँ पर 1.1, तो इसका कैसे करेंगे, तो पहले 1.2 देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट तो कैसे करेंगे, ये दशमलव को इस दशमलव से ये दशमलव काट के यहाँ दशमलव हो जाएगा इसका। अब इसमें देखो भाग, तो 11 एकम 11, एक बच्चा 11 एकम 11, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो, ऐसे भी अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 देखो इस दशमलव को हटाओ तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे, और इस दशमलव को हटाओ तो यहाँ 1 जीरो हो जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। अब इसमें भाग दो, अब इसमें भाग दो तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो आपको हमने आज रोमन अंक बताए, कैसे कैसे संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखा जाता है, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ना, दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, दशमलव संख्याओं का कैसे गुणा किया जाता है। ये बेसिक चीज़ है, ये जब तक आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है इसी प्रकार हम आगे बताते हैं। ये सीटेट का जो चैप्टर 1 है उसी में करा रहे हैं आपको। तो अब एक आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित कुछ नियम है जो आपको फॉर्मूला याद करने हैं, और याद क्या प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम बताते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1। जैसे कोई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, जैसे प्रथम n सम संख्या है, यानी सम संख्याएं 2 4 6 8 और ये 10, तो इनका योग कितना हो जाएगा। ये तो छोटी सा, तो पहले इनका योग कितना हो जाएगा n कितनी है 1 2 3 4 5 n है, तो n की वैल्यू रखो यहाँ, यानी n बराबर नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है 5 5 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5, देखो एक 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30।
तो प्रथम n 2 4 6 8 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 से 30 हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये तो छोटी संख्याओं को ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये छोटी है। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 30, ऐसे भी हो जाएगी। अगर इसी संख्याओं की जगह पर बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, बड़ी संख्या दे दी जाती हैं जैसे कि 22 क्रमांक रखते हैं, तो इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है एग्जाम में कि इन्हें ऐसे जोड़ें, तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला में रख दो n इंटू एन प्लस 1, कितना होगा 10 इंटू 11 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा सम संख्याओं का योग। अब हम विषम संख्याओं का योग देखेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11, इन संख्याओं का योग करना है। तो हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। n की वैल्यू देखते हैं कितनी हो गई, n 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 4 9 16 25 और ये 36 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। विषम संख्याओं का योग है n स्क्वायर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग तो ये तो फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा मुझे लगता है, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो जैसे देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 10, तो आप इसको योग करेंगे तो इस फॉर्मूले से बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बगैर अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। n कितनी हो जाएगी, नंबर n का मतलब है नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 10 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इस फॉर्मूले में आप इसको आसानी से पुट कर सकते हो, 10 और ये हो जाएगा n प्लस 1 यानी 11 बट्टे 2, इससे ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। ये इसका आंसर। और एक तरीका और है, अगर
कहीं पर जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 10 दे रखा है तो इसका आधा करके 2 बार लिख देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर डॉट 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 करके अगर यहाँ पर ये 11 डॉट 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 यहाँ तक अगर 100 है तो इसका आधा करके 2 बार लिख दो। इसका आधा कितना हो जाएगा? 50 50। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम आपको कुछ तरीके शॉर्ट भी बताते हैं, इस फॉर्मूले में आप रख के देख सकते हो। इसी को चेक करते हैं, देखो 50 50 आता है क्या नहीं। n बराबर रखो 100 और ये n+1 101 हो जाएगा भागे 2। ये कितना हो गया? 50 बार कट गया तो देखो 50 50 हो जाएगा। ये है, ये आपको याद रखना है कि अगर 1 से लेके 10 तक है तो इसका आधा करेंगे 50, 5 5 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। अगर 100 तक है 1 से तो इसका आधा करेंगे 50 50, ये हो जाएगा 5050। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा और इसकी आप और सवालों की प्रैक्टिस करें। और जो नई सवाल जो अपने जो प्रैक्टिस करें, जिस किताब से भी कोई सवाल नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस सवाल को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बाकायदा आपको इसको आसान तरीके से बताऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बड़ा बड़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n+1 2n+1/6। इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना, मुझे भी काफी अच्छा फॉर्मूला लगता है ये। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n+1 2n+1/6 होता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कोई संख्या दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो n नंबर ऑफ n कितनी हो गई यहाँ पर? देखो 1 से लेकर 5 तक है तो n हो गई आपकी 5। तो इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करो तो देखो n 5 n+1 तो 5 और 1 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2n+1 यानी 2n 10 और 1 11 और भागे 6 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा? 55। इस तरह से आप प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। पढ़ाई आराम से करा रहे हैं क्योंकि हमें आराम से कोई जल्दी नहीं है, आपकी समझ में आ जाए इस हिसाब से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n इंटू n+1/2 का इस पूरे का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरे का है। तो जैसे एग्जांपल देखोगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। तो n कितनी हो गई यहाँ पर? n बराबर 5।
तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एल प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें रखो n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 एक 6 भागे 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया 2 3 6 3 बार कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुझे लगता है जो वर्ग है ना, आपको सभी को कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें। नहीं तो आप इसी में उलझ जाओगे कि इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो मैं इस वर्ग